तो हेलो गाइस, आइए यहाँ पे एक और क्वेश्चन जेई मेंस का हम लोग डिस्कस करते हैं, जो कि चैप्टर आपका सॉल्यूशन उसमें के था। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया गया समझो। हियर द मास ऑफ सोडियम एसिटेट, मतलब ये वाला जो कंपाउंड है सोडियम एसिटेट, रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 250 ml ऑफ 0.35 मोलर एक्वियस सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब क्या किया है एक्वियस सॉल्यूशन मतलब वाटर। तो वाटर में क्या डिजोल्व किया है, सोडियम एसिटेट। ये कंपाउंड हम लोगों ने सोडियम एसिटेट डिजोल्व किया है। तो आपको गिवन क्या है और बताना क्या है। ठीक, तो आपको बताना है मास। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, सबसे पहले अगर इसका अपन सॉल्यूशन देखें तो आप क्या लिख सकते हो। ठीक, तो मास ऑफ सोडियम एसिटेट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, आपको दिया क्या है 250 ml। ml मतलब क्या होता है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम लिखा है 250 ml। गाइस यहाँ पे मैं ml को लीटर कर सकता हूँ, तो लिख रहा हूँ मैं 250 इंटू ml को लीटर कैसे करते हैं 10⁻³ लीटर। ठीक है, तो यहाँ पे वॉल्यूम मिल गया आपका। अब आगे क्या दिया है ऑफ 0.35 मोलर। कैपिटल M मतलब क्या होता है, कैपिटल M मतलब होता है मोल पर लीटर, यानी मोलरिटी होता है। ठीक है ना, तो कैपिटल M का वैल्यू क्या दिया है आपको, कैपिटल M इक्वल्स टू 0.35 मोलर। तो मोलरिटी आपको गिवन है। ओके, तो आपको बताना क्या है मास। तो मास का फार्मूला मतलब मास इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, मास किसका बताना है, सोडियम एसिटेट का। और गिवन क्या है आपको, मोलर मास गिवन है। मोलर मास ऑफ CH3CONA कितना गिवन है सर, मोलर मास ऑफ CH3CONA दैट इज 0.82 ग्राम पर मोल। क्लियर, तो इतना सारा चीज गिवन है। तो सबसे पहले बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पे सीधा सीधा आपको फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक, तो करना क्या है, बताना है मास, और आपके पास गिवन ये सारी चीजें हैं। तो आपको ये पता होगा मोलरिटी का जो फार्मूला होता है कैपिटल M इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय क्या होता है, वॉल्यूम। अब ये वॉल्यूम लीटर में लेना होता है, तो मैंने क्या किया यहाँ पे 250 ml था तो मैंने लीटर में लिख लिया इसको। तो V को मैं लिख रहा हूँ 250 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ कितना -3। ठीक है, ये लीटर में आ गया। अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला क्या होता है आपके पास, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मास अपॉन क्या होता है, मोलर मास। ठीक, तो मास कितना गिवन है नंबर ऑफ मोल्स के लिए, देखो जरा मास कितना गिवन है आपके पास, मास आपको बताना है। ठीक है, तो मैं मास को क्या कर रहा हूँ, एक्स कंसिडर कर रहा हूँ, इसको मैं एक्स बोल रहा हूँ। तो एक्स डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, मोलर मास। देयरफॉर एक्स इज इक्वल्स टू, इसको इधर भेजो तो एन इंटू क्या हो जाएगा, मोलर मास हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास क्या क्या दिया गया है, कैपिटल एम का वैल्यू आपके पास गिवन है। ठीक है, तो कैपिटल एम का वैल्यू कितना गिवन है सर, मैं यहाँ पे कैपिटल एम का वैल्यू रख रहा हूँ 0.35। तो 0.35 यहाँ से आप क्या बता सकते हो, स्मॉल एन। ठीक है, एन की जगह पे आप ऐसे ही रखो वैल्यू। तो एन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एन इज इक्वल्स टू 0.35, ये इधर आएगा 0.35 इंटू 250 मल्टीप्लाइड बाय कितना 10⁻³ ठीक, ये किसका वैल्यू हुआ, एन का। अब ये वाली एन की वैल्यू कहाँ रखोगे आप, इसमें रखोगे। तो x इज इक्वल्स टू क्या आएगा, x इज इक्वल्स टू एन का जो वैल्यू है ये वैल्यू आप यहाँ पे रखोगे। तो 0.35 मल्टीप्लाइड बाय 250 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास। क्वेश्चन में मोलर मास कितना गिवन है 0.82। 0.82, तो अगर आप यहाँ पे टोटल अगर आप ऐड करने जाओगे, ठीक है, तो आपका एडिशन आएगा यहाँ पे 7.17। इसको मैं अप्रोक्स ले सकता हूँ 7 ग्राम। ठीक है, तो न्यूमेरिकल टाइप आपका क्वेश्चन था, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। कैसे किया समझ में आया होगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे मोलरिटी का आपको गिवन है, वॉल्यूम आपको ml में था, मैंने लीटर में कर लिया। फिर मास बताना था, ठीक है, मोलर मास गिवन था। तो सबसे पहले ये फार्मूला रखो, मोलरिटी इज इक्वल्स टू एन अपॉन वी। तो मैंने m का वैल्यू रख दिया है, तो n आपको आप निकाल सकते हो। ठीक है, यहाँ से इसको इधर भेजना, फिर ये दोनों मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, फिर आपको बताना था मास, तो नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला होता है मास अपॉन मोलर मास। तो आपका मास का क्या हो जाएगा, मोलर मास इधर आएगा, तो n मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास इक्वल्स टू x। ठीक है, फिर ये कैलकुलेट करो आप, आपका मिल जाएगा 7.17। ठीक है, ऑलराइट गाइस, सो ऐसे क्वेश्चंस के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।